नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अननोन किस्से में। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पौराणिक काल की एक ऐसी बेटी के बारे में जो अपने पिता को अपने स्तनों का दूध पिलाती थी। जी हाँ, यह सच्चाई है और इस सच्चाई को जान करके निश्चित ही आपके होश उड़ गए होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी नारी की गाथा बताने जा रहे हैं जिसके सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। आज का थंबनेल देख करके आपके मन में कई सवाल पैदा हुए होंगे, अजीब अजीब विचार भी आ रहे होंगे और यह लाजमी भी है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, यह सत्य घटना है और यह घटना पौराणिक काल की है। दोस्तों, इस थंबनेल में आपने जो भी चित्र देखा वह एक बाप बेटी का चित्र है और यह चित्र बिल्कुल ही सत्य है। दोस्तों, आप भी अगर जानना चाहते हैं पूरा वाकया तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, भारतीय नारी महान रही है और नारी का हर रूप महान है, चाहे वह रूप माँ का हो, चाहे वह पत्नी का, चाहे बहन का या बेटी का। नारी के हर स्वरूप की पूजा भारतवर्ष में हजारों सालों से करती चली आ रही है हमारी पीढ़ियां। और आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक काल की गाथा बताने जा रहे हैं जिसको सुन करके आप भौचक्के रह जाएंगे। ये कहानी है एक बेटी की जिसने अपने पिता को अपने स्तनों से दूध पिलाया। दोस्तों, क्यों एक बेटी नग्न अवस्था में आकर के अपने पिता को अपने स्तनों का दूध पिलाती थी? दोस्तों, यह एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम था। आप इस चीज को जान करके समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर क्या स्थितियां रही होंगी, क्या वजह रही होगी जिसके कारण एक बेटी ने अपने पिता को अपना दूध पिलाया। दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना जरूरी है। दोस्तों, ये कहानी है पौराणिक काल की। कहा जाता है कि एक गरीब किसान था। वह अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। तभी वहां पर उसकी नजर एक गाय पर पड़ी। गाय बहुत ही वृद्ध और बीमार थी और लगता था कि जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। गाय ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। वृद्ध किसान को लगा कि वह गाय को उठा करके पास के नदी नहर के पास ले जाए और पानी पिलाए, हो सकता गाय ठीक हो जाए। उसने जैसे ही गाय को उठाने का प्रयास किया, गाय की मृत्यु हो गई। यह बात उस नगर के राजा को पता चली। राजा ने उस वृद्ध किसान को अपने पास बुलाया और उस पर गाय हत्या का पाप की सजा सुना दी। किसान दलीलें देता रहा, सच्चाई बताता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न मानी। राजा ने कहा, तुमने एक गाय को मारा है, इसलिए तुम्हें भी मौत की सजा सुनाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने उसे एक कठोर सजा दी। राजा ने उस वृद्ध किसान को कहा कि इसे काल कोठरी में डाल दो और इसे खाने पीने को कुछ भी ना दो जब तक कि इसकी मृत्यु ना हो जाए। दोस्तों, आपको बता दें, वृद्ध किसान की एक पुत्री हुआ करती थी। किसान के घर में और कोई भी सदस्य नहीं था, ना उसकी पत्नी थी, ना उसका कोई बेटा था। उसके जीने का सहारा केवल एक बेटी हुआ करती थी। दोस्तों, बेटी राजा से बहुत दलील करती है और कहती है कि मेरे पिता की सजा माफ कर दीजिए। राजा उसकी एक बात नहीं सुनता है। आखिरकार वह राजा के चरणों में गिर जाती है और अनुनय विनय करती है कि ठीक है, आप इनकी सजा मत माफ करिए, लेकिन जब तक ये जीवित हैं मुझे प्रतिदिन इनसे मिलने का अवसर दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। राजा को उस लड़की पे कुछ दया आ गई और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इससे मिल लेने दूंगा, लेकिन जैसे ही तुम इसके पास जाओगी, तुम्हारी देख रेख की जिम्मेदारी हमारे चौकीदारों पे होगी। लेकिन लड़की ने कहा, नहीं, मैं अपने पिता से अकेले में
थोड़ी देर मिलना चाहूँगी। राजा इस बात पर भी स्वीकृत दे देता है और इजाज़त दे देता है कि तुम प्रतिदिन अपने पिता से मिल सको। ऐसा होता रहा। प्रतिदिन लड़की जाती रही और अपने पिता से मिलती रही। कुछ हफ्ते बीत गए तो राजा ने चौकीदारों से पूछा, वह बूढ़ा किसान मर गया क्या? चौकीदारों ने कहा कि वह बूढ़ा किसान तो आज भी वैसा है का वैसा ही है और उसके चेहरे पर कोई शिकन भी नजर नहीं आती है। राजा हैरान रह गया। राजा पूछने लगा, उससे मिलने कोई और भी जाता है क्या? चौकीदारों ने कहा, हुजूर, आपके कहे अनुसार उससे मिलने केवल उसकी बेटी प्रतिदिन आती है, इसके सिवा उसके पास कोई भी नहीं आता है। राजा ने कहा, आज से तुम उस लड़की की देख रेख और उसकी तलाशी अच्छे से लेना, उसके बाद ही अपने बाप से मिलने देना। उसके बाद से प्रतिदिन चौकीदार उस लड़की की तलाशी अच्छे से लेते और उसे केवल कपड़ों में ही उसके पिता के पास भेजते। इस घटना को भी महीनों बीत गए। फिर राजा ने पूछा, क्या वह वृद्ध किसान मर गया? चौकीदारों ने कहा, नहीं, वह आज भी वैसे का वैसा है। अब राजा को अचरज हुआ कि आखिर कैसे बिना खाए पिए कोई भी व्यक्ति इतने दिन तक जीवित रह सकता है। उसने फैसला किया कि अब वह खुद इस बात के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके बाद उसने कैदी के कपड़े पहने और जेल में बैठ गया। रोज की भांति उसकी बेटी आई और एक ऐसा दृश्य उसके सामने आता है जिसे देख करके राजा के होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि उसकी बेटी आ रही और वह अपने कपड़े उतार के नग्न होकर अपने पिता को अपने स्तनों से दूध पिला रही है। यह देख करके राजा बिल्कुल पूरी तरीके से कांप उठता है और वह चिल्ला उठता है, ए लड़की, यह तू क्या कर रही है? यह देख करके बेटी और पिता दोनों चौंक जाते हैं। राजा अपने न्यायालय में उन बेटी और पिता को दोनों को बुलाता है और उसकी बेटी से प्रश्न करता है कि लड़की, तू इतना घिनौना आप अपने पिता के साथ कैसे कर सकती है, वो भी इस अवस्था में? तब लड़की जवाब देती है, हुजूर, मेरे पिता एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मुझे बचपन में माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। मेरा कोई भाई नहीं था, मेरे पिता मेरे साथ बचपन में खेले हैं और आज उनको मेरी ज़रूरत है, तो मैंने उन्हें अपना दूध पिला करके इस कर्ज से मैं मुक्त हो रही हूँ। मेरा इस कार्य के पीछे कोई गलत इरादा नहीं है। मैंने एक माँ की भांति अपने पिता को उस प्रकार स्तनपान कराया है जैसे कि कोई माँ अपने छोटे नवजात शिशु को कराती है, क्योंकि वृद्ध और बच्चे में कोई भी अंतर नहीं होता। यह जवाब सुनकर के वहाँ पर बैठी हुई समस्त जनता और राजा के आंखों से अश्रु गिरने लगे। राजा ने तुरंत ही अपने चौकीदारों को बुलाया और एक ऐसा फैसला दिया जिसको सुन करके आपके भी होश निश्चित ही हो जाएंगे। राजा ने कहा कि शीघ्र ही इस पिता पुत्री को मुक्त कर दो। ऐसा करते ही पूरे महल में चारों ओर जय जयकार होने लगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।